लिब्रा, वेलकम टू गुरु हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है जनवरी के सेकंड वीक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इन द सेकंड वीक ऑफ जनवरी। द मून, एक्सक्यूज मी। Seven of Chalices, Two of Pentacles, Knight of Adam, and Nature. ओके, सो लिब्रा, ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत ज़्यादा अपनी पर्सनालिटी को छुपाने की कोशिश कर रहा है। हो सकता है ये कोई ऐसा पर्सन है जिससे आप रिसेंटली मिले हैं। ये रिलेशनशिप बहुत लंबा नहीं है शायद आप में से कई लोगों के केसेस में। और अगर ये एक लंबा रिलेशनशिप है भी तो ये पर्सन अपने फ्लॉज को छुपाने की कोशिश कर रहा है, उन चीज़ों को अपनी पर्सनालिटी से हटाने की कोशिश कर रहा है जो आपको नहीं पसंद है या जो आपको कमिटमेंट करने से रोक सकती है। बट आप, मुझे लग रहा है, डाउट में है। सेवन ऑफ चैलिसेस के साथ अगर यहाँ पे कोई भी ऐसा पर्सन है तो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड इस पर्सन को ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपका इंट्यूशन आपको गाइड कर रहा है इस वक्त। यूनिवर्स की तरफ से आपको बहुत सारे मैसेजेस मिलेंगे अगर आप नोटिस करें अपने आसपास तो, कि क्या आपको इस पर्सन को ट्रस्ट करना चाहिए या नहीं। ओके, किसी तरीके का कोर्ट आपके सामने बार बार आ सकता है, किसी तरीके की सिमिलर सिचुएशन की कोई मूवी या किसी और पर्सन की सिचुएशन आपके सामने आ सकती है एंड आपको लगेगा कि ये चीज़ हमारी सिचुएशन से बहुत ज़्यादा रिजेंबल कर रही है। तो आपको कहीं ना कहीं से आपका जो इंट्यूशन है वो गाइड कर रहा है, आपके एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं। और सेवन ऑफ चैलिसेस एक इल्यूजन के बारे में है जिसके थ्रू आपको देखना है और सच्चाई को पहचानना है। ओके लिब्रा, अगर आप सिंगल हैं तो कोई नया पर्सन हो सकता है जो आप में इंटरेस्ट ले और आपको पता नहीं होगा कि आपको क्या करना चाहिए। इस पर्सन की ट्रू पर्सनालिटी क्या है ये जानने में आपको थोड़ा वक्त जरूर लगेगा। द मून का कार्ड है यहाँ पर। द मून के कार्ड के साथ काफी ब्यूटीफुल सीन है यहाँ पर। ब्यूटीफुल मून है, एक लेक है और सब कुछ ड्रीम जैसा है। पर देखने वाली बात यह है कि क्या जैसा सब कुछ दिखाई दे रहा है वैसा है, सरफेस के नीचे कुछ हो सकता है। तो ये नहीं कह रहा टैरो आपसे कि हर किसी के केस में जिससे भी आप मिल रहे हैं या डील कर रहे हैं उसका इंटेंशन आपके प्रति गलती है या अपने आप को इस वक्त छुपा कर बाद में कुछ और रिवील करना है या आपके साथ रिलेशनशिप में आने के बाद आपको चीट करना है या कुछ और बताना है जो वो छुपा रहे हैं। नहीं, हर किसी के केस में ऑफ कोर्स ऐसा नहीं है। बस चारों आपसे ये कहना चाह रहा है कि आप जिस पे भी ट्रस्ट करें, थोड़ा डिटेल में जाएं, चेक करें, अगर सब कुछ सही लगता है उसके बाद आगे प्रोसीड करें। एकदम से इम्पल्सिव डिसीजन लेना आपके लिए यहाँ पे हार्मफुल हो सकता है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा वॉचफुल रहने के लिए कहा जा रहा है। टू ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है यहाँ पर। टू ऑफ पेंटिकल्स के साथ आपको डिसीजन करने में डेफिनेटली
प्रॉब्लम होगी। आपको समझ नहीं आएगा आप इस प्रपोजल को एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें। और आप थोड़ा सा अगर टाइम ले, उतने ही समय में आपको समझ में आ जाएगा कि ये पर्सन आखिर है कौन, इनका रिएक्शन। यहाँ आप नाइट ऑफ एथम्स देख रहे हैं। ये पर्सन चाहता है कि सब कुछ 1 मिनट में हो जाए, सब कुछ जल्दी से जल्दी हो जाए। वो जल्दी से आपके सामने कोई प्रपोजल रखे, आप जल्दी से हाँ कह दें और बात आगे बढ़े। पर नेचर आपसे कह रही है कि आपको ध्यान रखना होगा कि आप किसी ट्रैप में ना फंसे, और आप फंसने वाले भी नहीं हैं, क्योंकि आपको पहले से पता है कि ये पर्सन क्या कर रहा है। बस आपको अपना टाइम लेने की ज़रूरत है, उस टाइम में ही आप सब क्लियर कर पाएंगे। और बस यहाँ पे थोड़ा सा पेशेंस और विजडम शो करने की ज़रूरत है। हालांकि ये बस एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें, जो कि मैंने ईयर 2022 की है, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। Six of Athens, Queen of Pentacles, Five of Pentacles, the Sun, and King of Athens। ओके, तो यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स है। 5 ऑफ पेंटिकल्स के साथ ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन का कोई फाइनेंशियल इशू हो सकता है, और इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप फाइनेंशियली उनकी मदद कर सकते हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स के साथ इनके पास पेंटिकल्स की कमी है, और आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, आपके पास पेंटिकल्स ही पेंटिकल्स है। तो इन्हें ऐसा लगता है कि आप इनके काम आ सकते हैं इनके बुरे वक्त में, और शायद इसलिए भी ये चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। ओके, हर किसी के केस में ऐसा हो बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। यहाँ कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है। 5 ऑफ पेंटिकल्स का मतलब कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है यहाँ पे, जिससे ये बहुत निराश हो चुके हैं। और थर्ड पार्टी भी कोई भी हो सकती है, एक रोमांटिक इंटरेस्ट भी हो सकता है कोई, या फिर कोई ऑब्स्टेकल, या कोई फैमिली मेम्बर, या कुछ और जिसके पास रहकर अब इन्हें अच्छा नहीं लगता, या फिर आप कह सकते हैं कि जिन्होंने इन्हें पूरी तरह से अकेला छोड़ दिया है। तो इस कारण से भी ये आपके पास आने की कोशिश कर रहे हो सकते हैं। और 6 ऑफ एथम्स है। 6 ऑफ एथम्स के साथ ये पर्सन जहाँ जाना था वहाँ चला तो गया, पर वहाँ जाकर इन्हें ऐसा लग नहीं था कि इन्हें वो चीज़ें मिल गई हैं जो ये खोज रहे थे। इनकी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर हो चुकी हैं। द सन के कार्ड के साथ इस पर्सन को देखकर आप खुश जरूर होंगे। आपको ऐसा लगेगा कि फाइनली सन बाहर आ गया है, और ये बिल्कुल वैसा ही नज़र आ रहा है जैसा आप चाहते थे। इनका जो ट्रांसफॉर्मेशन है, इनकी जो पर्सनालिटी चेंज है, वो वैसे ही नज़र आ रही है जैसा आप चाहते थे। पर किंग ऑफ एथम्स के साथ एक बार फिर से आपको अपनी चॉइसेस को लेके थोड़ा सा होशियार होना पड़ेगा, या थोड़ा सा केयरफुल होना पड़ेगा, क्योंकि किंग ऑफ एथम्स थोड़ा सा इस समय बिटर हो सकता है। ओके, दो डेडिकेटेड है अपने काम के प्रति, डेडिकेटेड है अपने कमिटमेंट के प्रति, मगर फिर भी यहाँ पे बेटर हो सकता है, क्योंकि आप इंस्टेंटली उनकी बात को समझ नहीं रहे, इंस्टेंटली उनके प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं कर रहे। चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है लिब्रा। प्लांट सीड्स, तो आपको कहा जा रहा है कुछ नया शुरू करने के लिए। अगर आप सोच रहे थे कि आपको अपने लाइफ में नेक्स्ट स्टेप
लेना चाहिए। तो ये वक्त है वो नेक्स्ट स्टेप लेने का, कुछ नया शुरू करने का। आपको अब और वेट करने की ज़रूरत नहीं है। अपनी तरफ से जिस डायरेक्शन में आप बढ़ना चाहते हैं उससे स्टार्ट कर दीजिए, और यूनिवर्स का सपोर्ट है आपके साथ। जो भी यहाँ से ग्रो करेगा वो बहुत ब्यूटीफुल होगा और लॉन्गर रन में आपके साथ रहेगा। तो ये थी रीडिंग आपके जनवरी के 2nd वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।